जीवन का कोई ना कोई महीना ऐसा जरूर होता है जो व्यक्ति को वर्षों वर्ष तक, युगों युगों तक, पूरा लाइफ टाइम याद रहता है। क्योंकि वो जो महीना होता है वह आपके सारे कष्टों को, जो आपके लिए कांटे की तरह चुभ रहे हैं, आपका जीना दुश्वार किए हैं, उन सभी को नष्ट कर देता है। तो फरवरी 2025 जो है, याद रखिए, ये ऐसा महीना होगा मकर राशि वालों के लिए जो उनको वर्षों वर्ष तक याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? कि देखिए, मकर राशि वालों के लिए तीन बहुत बड़ी समस्याएं हैं उनके जीवन में। एक समस्या है उनके ऋण की, डेब्ट की। या तो उनका धन डूब चुका है, कोई दूसरा ले गया है, या तो वो स्वयं ऋण में, दूसरे के ऋण में जाकर के डूब गए हैं। दूसरी उनकी जो बड़ी समस्या है वो ये है कि उनका कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई लिटिगेशन या मुकदमा चल रहा है। और तीसरी उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई ना कोई दुश्मन जो है, शत्रु जो है, वो उनको परेशान कर रहा है। तो फरवरी 2025 में उनके लिए शत्रु विनाशक राजयोग भी बन रहा है, मुकदमा विनाशक राजयोग भी बन रहा है, और ऋण विनाशक राजयोग भी उनकी कुंडली में बन रहा है। तो यह योग कैसे बन रहे हैं, इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखते रहिएगा। तो मित्रों, आपको मालूम है कि मंगल देव जो हैं वह शत्रु विनाशक राजयोग बनाते हैं। और कहां पर बनाते हैं? जब वह कुंडली के 6वें भाव पर पहुंच जाते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर आप मकर राशि, आपकी चंद्र राशि मकर राशि है, और वहां से यदि देखेंगे तो 6वां नंबर जो है वहां पर मिथुन राशि आएगी। और मंगल देव ना आपके पूरे फरवरी में आपके इसी मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। तो जब 6वां भाव तो शत्रुओं का ही है, 6वां भाव तो ऋण का भी है, तो इसीलिए जो आपके मंगल देव हैं वह आपकी कुंडली में शत्रु विनाशक राजयोग का निर्माण करेंगे, क्योंकि वह आपकी कुंडली में 6वें नंबर पे है। अब देखिए, 6वां नंबर एक प्रकार से आपके मुकदमों को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जब शत्रुता होगी तभी तो कोर्ट कचहरी होगी। तो मुकदमा विनाशक राजयोग भी बनेगा, क्योंकि मुकदमों से आपको छुटाने का अगर कोई भी ग्रह काम करता है तो वह कोई ग्रह नहीं, केवल और केवल एक ही ग्रह है, वह मंगल देव है। तीसरा याद रखिएगा कि अगर आपने किसी को पैसा दे दिया है, पैसे की रकम करोड़ों में है, नहीं मिल पा रही है, वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, या आपने कोई ऋण ले लिया था बैंक से या बाजार से, अब आप भी कर्ज के जाल में डूब चुके हैं, तो 6वें भाव में ऋण विनाशक राजयोग कौन बनाएगा? वह भी केवल मंगल देव ही बनाएंगे। तो मंगल का मिथुन राशि पर आना, आपके 6वें भाव पर आना, याद रखिएगा, वो भी फरवरी के महीने में पूरा रहना मंगल का, आपको निश्चित तौर पर यह जो फरवरी 2025 का महीना है, आपको युगों युगों तक, जीवन भर आपको याद रहना है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जीवन में हमको सबसे ज्यादा परम आनंद या संतुष्टि कब महसूस होती है? जब हमारे पास धन और वैभव की अधिकता हो जाती है और हम उसको पूरी तरह भोग चुके होते हैं। कहते हैं ना, तभी तो वैराग्य पैदा होता है भोग विलास के बाद। तो भोग विलास कौन देता है? शुक्रदेव महाराज, राहुदेव महाराज। शुक्र आपकी कुंडली में फरवरी के महीने में मीन राशि में राहु के साथ उच्च के रहेंगे। और राहु देव के साथ जब शुक्र हो जाते हैं तो आपको मालूम है कि ये जो भोग विलास है, एक प्रकार से वैभव है, धन है, यह सब कुछ चरम की ओर जाता है, बिल्कुल अपने टॉप पर चला जाता है। और जब ये चरम की ओर जाएगा, टॉप की ओर जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपको एक आनंद की अनुभूति भी कराएगा। आपकी कुंडली में शत्रु विनाशक राजयोग तो बन ही रहा है, लेकिन धन की तंगी कौन दूर करेगा? धन की तंगी जो है वो मंगल नहीं दूर करता। धन की तंगी असली जो दूर करेगा वह दूर करेगा शुक्रदेव महाराज, क्योंकि शुक्रदेव महाराज आपकी कुंडली में राजयोगकारी ग्रह हैं। वह
पंचम भाव के भी स्वामी है आपकी कुंडली में और दसम भाव के भी स्वामी है। वह केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है। और राहु के साथ जब वो थर्ड हाउस में रहेंगे ना, आपकी किस्मत को चमका देंगे। और जब किस्मत चमक जाती है तो याद रखिए हर काम बहुत चुटकियों में होता है। और चूंकि वो राहु के साथ हैं तो राहु तो वैसो मायावी ग्रह है, वो वैसे भी हर काम बहुत चुटकियों में करता है, तुरंत करता है। तो राहु और शुक्र का जो मेल है मीन राशि पर, वह भी याद रखिएगा आपने जो कुछ इमेजिन न किया होगा, क्योंकि आपने इतना दुख भोग लिया है कि आपको तो लगता है कि शायद सुख के कोई क्षण आएंगे ही नहीं जीवन में। आप इतना निराश हो चुके हैं। लेकिन शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वह निश्चित तौर पर आपको धन वैभव के उच्च शिखर तक पहुंचा देगा आपको। तो कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि जो आपके लिए 3 कांटे हैं आपके जीवन में, चाहे वह आपके शत्रु हो, ऋण हो आपका या मुकदमा हो, उससे फरवरी में आपको छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके सिवा शुक्रदेव भी आपको निश्चित तौर पर लाभ देंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिन ग्रहों को लाभ देना है गोचर में, उन ग्रहों को आपकी जन्म कुंडली में जो आपका जन्मांग है उसमें नीच का नहीं होना चाहिए या उनकी डिग्रियां नहीं कम होनी चाहिए, वह नीच नावांश में नहीं जाने चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और यदि आपकी कुंडली में जो आपकी कुंडली के योगकारी ग्रह हैं बुध और शुक्र, अगर आप मकर राशि के हैं, अगर इनकी दशा या अंतरदशा महादशा भी आपको प्राप्त हो जाए तो फिर कहने ही क्या, फिर तो सोने पे सुहागा जो है वो तो हो ही जाएगा। तो आप इन मूल बातों को जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार लोग फोन करके ये प्रश्न करने लगते हैं कि क्या ये सभी को बराबर मिलेगा जो आपने बताया है गोचर का लाभ। तो देखिए यह बराबर तभी मिलेगा जब आपकी मूल जो जन्म कुंडली है उसमें कोई बहुत बड़ी कमी नहीं होगी। अगर वह कुंडली सामान्य ढंग की भी है तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष हो जाए, जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं वह कुंडली में पता चला नीच के ही आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो वहां पर जाकर के कुछ ना कुछ दिक्कत फिर आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप इन थोड़ी बातों को याद रखिए। अब देखिए कुंडली में सबसे बड़ी बात जो होती है कि मूल कुंडली में सभी ग्रहों को ये देखना पड़ता है कि कौन ग्रह कहाँ पर बैठा है, किसकी क्या दृष्टि है, किसकी क्या दशा अंतरदशा है, क्या नावांश है, क्या डिग्री है, क्या योग है। तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ता है, तभी एक सही जो सॉल्यूशन है कुंडली का वह निकल के आता है। तो मित्रों आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। और अगर आप कुंडली का किसी भी तरह का कोई विश्लेषण करवाना चाहें तो नंबर आपका दिया गया है। ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कंसल्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पे आप कॉल है, व्हाट्सएप है, ये कर सकते हैं।